कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है ना जिनमें कोई बात होती है। वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। जियोग्राफी में आज कवर करेंगे प्रायद्वीपीय भारत को। किसे? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है? ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। हिमालय क्या अभी नवीन है, लगभग 11 वर्ष पुराना, 11 करोड़ वर्ष पुराना। हिमालय भी लगभग 11 करोड़ वर्ष पुराना है, जबकि ये अपना प्रायद्वीपीय भारत 13 से 16 करोड़ वर्ष पुराना है। 13 से 16 करोड़ वर्ष, इसके कुछ हिस्से 13 करोड़ 14 15 16 तक, लगभग 16 करोड़ वर्ष पुराना हम इसको कह सकते हैं। किसे? प्रायद्वीपीय भारत को। और हिमालय भी है हमारा 11 करोड़ वर्ष पुराना। इसको समझने का सबसे बड़ा रट्टा क्या है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है अभी जिस समय यहाँ है, ये उस समय ये पहले था ही नहीं। पहले ये यहाँ पर था ही नहीं। ये सबसे बड़ा इसका रट्टा। तो था कहाँ? जब ये यहाँ नहीं था तो था कहाँ? तो चलिए मैं आपको समझा दूँ। जब मैंने पहले हिमालय पढ़ाया था, आपको बताया था कि हिमालय की जगह क्या था? तैतीस सागर था। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जो था अपनी पृथ्वी, पूरा सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। पूरा सिर्फ एक ही था जॉइंट, पेंजिया जिसको कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया। धीरे धीरे क्या हुआ? पेंजिया 2 भागों में टूट गया। मतलब पूरा स्थल खंड जो था वो 2 भागों में टूट गया, पेंजिया। एक का नाम हो गया अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे टूट गया कई भागों, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। तो अपना जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, पहले किस में शामिल था? अफ्रीका में। याद रखना, किस महाद्वीप में जुड़ा हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में। हमारा प्रायद्वीपीय भारत पहले किस में ज्वाइंट था? अफ्रीका महाद्वीप में। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अफ्रीका से भारत भी टूटना शुरू हो गया। अफ्रीका के मोजाम्बिक से अलग हुआ मेडागास्कर के साथ भारत। मेडागास्कर के साथ। तो क्या हुआ? फिर धीरे धीरे मेडागास्कर को भी हमने छोड़ना शुरू कर दिया। हमारा इंडिया मेडागास्कर से भी अलग हो गया और भारत आ गया यहाँ, मेडागास्कर छोड़ के। ये अब देखो, ये है पृथ्वी पूरी बना दी मैंने। 0 डिग्री कौन सी रेखा होती है? ये 0 डिग्री पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो पहले क्या था? मकर रेखा पर था अपना भारत। प्रायद्वीपीय भारत किस पर था? मकर रेखा पर था। तो धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे ऊपर की ओर आना शुरू हुआ इसमें। बताओ कहाँ था? अभी तो यहाँ से आएगा, यहाँ कवर करेगा भूमध्य रेखा, फिर अब यहाँ पहुँचेगा। यहाँ क्या है अभी अपना? इसके ऊपर यहाँ पर है अपना हिमालय, यहाँ। तो ये जुड़ के यहाँ पहुँचेगा। अभी देखो धीरे धीरे पहुँचेगा यहाँ, तब यहाँ पहुँचेगा, तब तैतीस सागर से टकराएगा। तो तैतीस सागर का मल मिट्टी जो भी था ऊपर, कंकड़ बालू उठेगा ऊपर, तब हिमालय का निर्माण होगा, है ना। अभी तो यहाँ से ये खिसकना शुरू होगा। तो हर साल 5 सेंटीमीटर, 5, किसी साल 5, किसी साल 10, किसी साल 7 सेंटीमीटर, ऐसे ये लगभग खिसकता जा रहा। इतना कम कम खिसक रहा। धीरे धीरे सब आनंद लिए पर नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो भले ही कम कम खिसक रहा, साल भी तो बहुत है ना। कितना? 16 करोड़ वर्ष में धीरे धीरे ये खिसक रहा है। खिसकेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, धीरे 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 यहाँ पहुँचा। तो जब ये यहाँ पहुँचा तो क्या हुआ कि यहाँ पर था पहले तैतीस सागर, मैंने बताया। हिमालय जहाँ है अभी, वहाँ पहले क्या था? तैतीस सागर। तो ये टकरा गया, अंगारा लैंड से जाके टकराया। तो जो टकराया तो बीच में 33 सागर से जो भी था ऐसे निकल गया। जैसे अपन मान लो 2 आटा है, गीला आटा है, उसको ऐसे दोनों तरह से दबा दें तो ऊपर उठ जाएगा और बाद में सूख गया। तो ऐसे हिमालय अपना बन गया। तो नीचे का हिस्सा यहाँ के जुड़ गया, जिसका क्या नाम? प्रायद्वीपीय भारत। और ऊपर है अपना हिमालय क्षेत्र। तो सारा बन गया अपना भारत। अब क्या हुआ? जब ये यहाँ से जा रहा था खिसकते हुए, तो समुद्र में जा रहा है पानी में। तो समुद्र के नीचे तो प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं ना। तो ये टकराता जा रहा है, टकराता जा रहा है किससे? और यहाँ है अपना भी क्या है? अरब सागर पूरा। तो अरब सागर यहाँ कौन सी प्लेट है? अरब प्लेट या अरेबियन प्लेट। तो अपना ये प्रायद्वीपीय भारत जाके यहाँ से टकराता हुआ गया एकदम। किससे? अरेबियन प्लेट से। किससे? तो जब भारतीय प्लेट अरब सागरी प्लेट से टकराई, अरब सागरी प्लेट से टकराई, तो हलचल उत्पन्न हुई धरती में। क्या हुई? हलचल। तो जब हलचल उत्पन्न हुई तो दरार पड़ी। और पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ है? लावा। लावा। पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ? लावा। तो ये लावा पूरा फैला लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। क्या निकला? भयंकर लावा। 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो इतने पूरे एरिया में क्या भरा? लावा। यहाँ पूरे में
ये महाराष्ट्र पूरा एरिया, इधर का भी कुछ एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या निकला, लावा, और इधर भी। तो इसलिए महाराष्ट्र में कैसी मिट्टी, काली मिट्टी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, यहाँ गुजरात में भी काली मिट्टी, किसकी वजह से, ये लावा निकला। पृथ्वी हलचल हुई, टकराया, अरब सागर प्लेट भारतीय प्लेट टकराई, तो क्या हुआ, हलचल की वजह से दरार पड़ी और पृथ्वी के नीचे से क्या निकला, लावा, भयंकर लावा, जो इस पूरे में जाके पूरे 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया, जिससे ये पूरी मिट्टी कैसी हुई, काली मिट्टी। और ये लावा कई सालों तक निकलता रहा, धीरे धीरे कई परत जम गई। सबसे ज़्यादा परत 8-10 परत यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, यहाँ सबसे कम। तो क्या हुआ, जब लावा निकला, उसकी परत जमी, उसके नीचे जो भी थे जीव जंतु पेड़ पौधे सब दब गए, किससे, लावा से, भयंकर मैग्मा, ठंडा हो क्या कहते हैं, लावा, इसके नीचे सभी जम गए। तो क्या हुआ, यहाँ जरा कम मोटी परत है, यहाँ सबसे ज़्यादा मोटी परत है महाराष्ट्र में। तो जब यहाँ जम गए, क्या छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इस एरिया, यहाँ पर जरा कम मोटी परत है, यहाँ सबसे ज़्यादा मोटी परत है। तो ये मोटी परत ये कहते हैं ग्रे बेसाल्ट, किसकी परत जम जाती है, कठोर होकर, बेसाल्ट की परत। कहाँ है, ये पूरा बेसाल्ट की परत। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है बेसाल्ट की परत, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि यहाँ पर तो भूकंप आता है तो उसका भी पता नहीं चलता, भूकंप का पता चलता ही नहीं यहाँ पे। जबकि इधर अपना ऊपर का ये एरिया कैसा है, नवीन है, और अभी बालू मिट्टी रेत इसका है। कहते हैं ना हिमालय में भूस्खलन चलता ही रहता है, जरा जरा से में भूस्खलन होता है, क्योंकि वो अभी कच्चा है, बन ही रहा है। ये बहुत मजबूत हो गया है, लावा, बेसाल्ट की चट्टान, पता ही नहीं चलता यहाँ भूकंप आता है। कहते हैं भूकंप नहीं आता, आता है लेकिन पता ही नहीं चलता। दक्षिण भारत में भूकंप का पता नहीं चलता, बहुत मजबूत एरिया है ये पूरा। अभी की मैंने बताया, अभी यहाँ पर जम गए पेड़ पौधे जीव जंतु सभी जो भी थे उस समय, सब दब गए। तो अगर किसी यहाँ से किसी को अपन चाहें किसी को निकाल लें, उन मरे हुए को, तो कहाँ से निकालना आसान होगा, इधर या इधर। मरे हुए का मतलब है कि अब क्या बनेगा उनका, कोयला या पेट्रोलियम गैस, तो कहाँ खोजना आसान होगा, कहाँ से निकालना आसान होगा। यहाँ तो बहुत मोटी परत है, यहाँ से कोयला यहीं से तो निकाला जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ ईजी है, जल्दी निकल जाता है कम गहराई पर। ये बहुत ज़्यादा गहराई पर निकलता है। क्या, कोयला कहाँ से निकाला जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ ईजी रहता है निकालना। इतनी मोटी परत नहीं है, यहाँ ज़्यादा मोटी परत है, ज़्यादा वर्षों तक यहीं पर होता रहा, बहुत पेज। महाराष्ट्र ये पूरा लावा के अंदर, बेसाल्ट चट्टानों के अंदर दबा हुआ है। और जब ये लावा गिरा तो यहाँ भी गिरा, तो यहाँ भी गिरा होगा, समुद्र में भी। तो समुद्र के अंदर भी जीव जंतु होते हैं, समुद्र में भी वनस्पति होती है, तो वो सब दब गए, किसमें, लावा, मैग्मा के अंदर सब कुछ दब गया, इधर ज़मीन में भी। तो इसीलिए आपने सुना होगा ना कि समुद्र में क्या निकलता है, पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का निकलता है अपना बॉम्बे आई, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भारत में बॉम्बे आई से निकलता है। बॉम्बे आई कहाँ, यहाँ अरब सागर में, बॉम्बे आई यहाँ भी निकलता है, बंगाली खाड़ी में, रिलायंस वाले खुदाई करते हैं। बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकलता है अपना, बॉम्बे हाई, मुंबई। तो ये इसी की वजह से टकराई कौन सी, भारतीय प्लेट, प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट आ रहा था, किसे टकरा गया, अरब सागरीय प्लेट से। तो भयंकर हलचल हुई तो पृथ्वी में क्या हो गया, दरार पड़ी तो क्या फूटा, मैग्मा, लावा, भयंकर कई सालों तक लावा निकलता रहा, इधर भी गिरा, इधर भी। और ये एरिया जो है यहाँ सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गिरा, फिर कम, तो ऐसे यहाँ पे क्या बन गया, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे सबसे ऊंचा है, फिर जो नीचे कम होता जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, देसी भाषा में घाट। नदियों का भी घाट होता है, पहले ऊंचा फिर नीचे पानी के साइड को नीचे होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, घाट। तो ऐसे क्या बना, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट भी किससे बना है, मैग्मा से, इसकी वजह से वो ऊंचा है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटियाँ वो कहाँ मिलती हैं, पश्चिमी घाट में, सबसे ऊंचा क्या, पश्चिमी घाट। यहाँ क्या मिलेगा, पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई, कोयला, यहाँ भी है, इसके नीचे भी पेट्रोलियम है, कोयला है, लेकिन बहुत नीचे मोटी परत उधर जमी हुई है, तो निकालना नामुमकिन सा है। बहुत ज़्यादा परतें जमी हुई है यहाँ पर, कहाँ पर, इस एरिया में। यहाँ पर ज़रा कम गहरा है, तो यहाँ से जल्दी निकल जाता है कोयला, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत कहाँ शुरू होता है अपना, मध्य प्रदेश से, यहाँ से मध्य प्रदेश से शुरू होता है अपना प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर उत्तर में क्या है, अरावली, बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, अरावली, बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरावली, बिंद और सतपुड़ा, ठीक है। और जरा से चलते हैं अपन इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में, इधर तो यहाँ मिलेंगे अपन को राजमहल की पहाड़ियाँ,
और इधर चलेंगे तो ये मेघालय शिलोंग का पठार इसी का हिस्सा है। जो मैंने उसमें बताया था आपको, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ बताया भी था मैंने, गारो खासी, जयंतियाँ, मिकिर, रेंगमा, ये इसी का हिस्सा है। और बीच में क्या था, गैप, कौन सा, मालदा गैप, ब्रह्मपुत्र गंगा नदी ने गैप कर दिया, वरना ये पूरा इसी का हिस्सा है इतना, प्राकृतिक विभाग का। तो अब प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत जो भी संरचनाएं शामिल होती हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना, और इस वीडियो को आप 2 बार देखना, आपको पूरा फिर से समझ में आ जाएगा।